तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होगे, क्योंकि आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है आज की स्टोरी के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं हु आई एम, आखिर मैं कौन हूँ। बहुत ही शॉर्ट के अंदर इस चैप्टर को समझने वाले हैं। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 90% बच्चे 6th क्लास के वीडियोस को देख कर, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस स्टोरी के अंदर हम लोग 6 लोगों के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। मतलब ऑथर ने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो 6 लोगों के बारे में दिया है। तो जो फर्स्ट है ये है राधा। राधा के बारे में बात हो रही है। राधा एक गर्ल है ऑब्वियसली, जिसको ट्रीज के ऊपर क्लाइंब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसकी फेवरेट एक्टिविटीज़ है। उसे पेड़ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो उसकी मदर है वो कहती हैं, बेटा तुम पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ोगी, अगर किसी ने तुम्हें बंदरिया बोल दिया तो। लेकिन फिर भी राधा अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। उसे पेड़ पे चढ़ना फिर भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन एक दिन की बात होती है कि जो राधा की मदर होती हैं वो भी उसके साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती हैं। और वो कौन से पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं? वो उस वाले पेड़ के ऊपर चढ़ती हैं जो उनके घर के बाहर लगा होता है और जो मैंगो का ट्री होता है। तो दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं और आराम से पेड़ के ऊपर बैठकर आम चूसते चूसते पूरा दिन निकाल देती हैं। इसके बाद जो राधा थी वो ये भी बताती है कि जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि मान लो कि वो पूरी दुनिया के ऊपर ही राज कर रही है, वही है इस दुनिया की राजा। इसके बाद बात होती है नसीर की। नसीर के जो फादर थे उनकी एक कॉटन की फील्ड थी विलेज के अंदर। वो हर साल बहुत सारा पैसा खर्च करते थे। किस चीज में खर्च करते थे? कॉटन के सीड्स खरीदने के लिए। इस चीज में बहुत सारा पैसा वेस्ट करते थे। तो इस चीज को लेकर नसीर के दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहती थी जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताई थी। उसके ग्रैंडफादर ने नसीर को एक बार ये बोला था कि वो है ना, जो कॉटन के सीड्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करते थे फील्ड से और फिर उन्हीं सीड्स को दोबारा यूज कर लेते थे नए प्लांट्स उगाने में। तो नसीर हमेशा यही सोचता रहता था कि काश मैं भी ऐसी कुछ स्कीम निकाल लूं कि मैं इन्हीं फील्ड के सीड्स को दोबारा ले लूं और इन्हीं से अगले साल भी नए कॉटन के प्लांट्स उगा दूं, तो हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो इस तरीके से नसीर की भी स्टोरी यहाँ पर हमें बताई गई है। इसके बाद हमें रोहित के बारे में बताया गया है। रोहित को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है इतने। उसको पूरी दुनिया घूमनी है। उसे माउंटेन्स घूमने हैं न्यूजीलैंड के, अमेज़न रिवर जो साउथ अमेरिका के अंदर है उधर भी घूमना है, और बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा, इन सब जगहों पर उसे घूमना है। उसे ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, इन सब जगहों पर घूमना है और ये सब जगह उसकी फेवरेट भी हैं। इसी के बाद बात होती है सरबजीत की। सरबजीत बहुत गुस्सैल किस्म का बच्चा था। वो हर किसी से लड़ाई कर लेता था, क्योंकि जो जितने भी लोग उसके आसपास थे वो उस पे ट्रस्ट नहीं करते थे। जब भी वो अपनी टीचर को बताया करता था कि मैंने अपने दोस्त रवि को अपनी नोटबुक दी थी होमवर्क करने के लिए, इसी वजह से टीचर मैं होमवर्क नहीं कर पाया, तो टीचर उसकी बात पर यकीन नहीं करती थी। जब भी उसमें और उसके छोटे भाई में लड़ाई हुआ करती थी तो वो पेरेंट्स को बताता था कि मैंने तो इसे नहीं मारा, इसने पहले मारा मेरे को। लेकिन वो हमेशा सरबजीत को ही ब्लेम कर दिया करते थे। इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता था अपने गुस्से को रोकने की। इसके बाद बात होती है डोल्मा की। डोल्मा एक बहुत एम्बिशियस लड़की थी, मतलब आशावादी टाइप थी वो। उसको कंट्री के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना था और वो कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैं लीडरशिप क्वालिटीज है मेरे अंदर और मैं सबके ऊपर राज कर सकती हूँ।
जितने भी उसके क्लासमेट्स थे वो उसके पास आया करते थे जब उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती थी, और जो टीचर थी वो भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। इसी तरीके से वो सोचती है अगर मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती हूँ तो मैं सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करूंगी। बात होती है पीटर की। अब पीटर की बात कर रहे हैं तो पीटर को संडे का दिन बहुत पसंद था, और वो भी सेकंड संडे वाला, क्योंकि उस दिन उसके पापा पूरे घर को बाहर ले जाया करते थे। बाहर जाकर वो लोग मूवीज देखा करते थे और पीनट्स खाया करते थे जब वो मूवी देखते थे। तो इसी वजह से उसे बहुत ज्यादा दिन पसंद था संडे का। जब मूवी खत्म हो जाया करती थी तो उसके फादर उसे आइसक्रीम भी खिला देते थे। तो जो संडे का दिन था उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, और वो बहुत ज्यादा उस दिन अच्छे मूड के अंदर रहा करता था, और उसे ये भी चीज सोचकर बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि वो कितना लकी है कि उसके पास इतनी खुशहाल फैमिली है, इतनी हैप्पी फैमिली है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बच्चे भूल जाते हैं, और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ बच्चों एक सवाल देना चाहूंगा, इस क्वेश्चन से फटाफट कमेंट करें कि नसीर वांट्स टू लर्न, नसीर क्या सीखना चाहता था। आपको इस चीज का आंसर करना है, जो कि ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कहानी शुरू होती है एक मंकी से। एक मंकी एक पेड़ के ऊपर रहा करता था। उस पेड़ पर बहुत टेस्टी टेस्टी फल आया करते थे, तो वो बहुत सारे फल खाया करता था। जोन सा फल खाने का उसका मन करता था, जो फल खाने का वो उसी फल को खाया करता था। लेकिन मंकी का कोई भी फ्रेंड नहीं था, तो उसे एक दोस्त की कमी बहुत खलती थी। एक दिन की बात है कि नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल आता है, और क्रोकोडाइल मंकी से बातचीत करता है। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। मंकी क्रोकोडाइल को बहुत सारे फ्रूट्स भी खिलाता है, तो क्रोकोडाइल भी बहुत ज्यादा खुश था। अब दोनों के बीच में इतनी अच्छे से बातचीत होने लगती है कि वो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने लग जाते हैं। कभी कभी वो बैठकर बात करा करते थे विलेजर्स के बारे में, मतलब जो लोग आसपास रहा करते थे उन विलेजर्स के बारे में वो लोग बात करते थे कि देखो कितनी डिफिकल्टी होती है इन विलेजर्स को गुड क्रॉप्स उगाने में, मतलब क्रॉप्स उगाने में, क्योंकि उस टाइम पर रेन नहीं होती थी। इसी के साथ साथ जैसे जैसे क्रोकोडाइल रोज मंकी के पास आया करता